बोले बाबा हमजा पीर की। धन्यवाद। बाबा हमजा पीर के स्थान पर मंच पर बैठे हुए तमाम मंचासीन सभी अतिथिगण, पूजा के बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरी माताओं बहनों, बाबा हमजा पीर के स्थान पर आशीर्वाद लेने के लिए आज हजारों की संख्या ये बता रही है कि बाबा के प्रति कितना लगाव आप सबके मन में, बाबा के प्रति कितनी आस्था आप सबों के मन में है। मेरे ख्याल से कोई भाड़े की भीड़ बुलाई हुई नहीं, बाबा के प्रति आस्था के लोग आए हैं और बाबा के अंदर अपनी आस्था रखने वाले लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। साथियों, मैं एक बात का धन्यवाद तो देना चाहता हूं आप सबको, हमारे इस इलाके को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पूरा अलवर, पूरा राजस्थान एक तरफ है और धर्म कर्म और भंडारे के मामले में कि हमारा मुनावर एक तरफ है। कोई गांव बाकी नहीं जिसमें भंडारा नहीं है। मैं दिन में 5-5, 7-7 भंडारे में जाता हूं। मैं यहाँ की धरती को नमन करता हूं। कितने धार्मिक लोगों के बीच में मुझे राजस्थान की विधानसभा में जाने का मौका मिला जो परमपिता परमेश्वर में विश्वास रखने वाले लोग हैं। मैं ज्यादा देर आपकी बातों के आपके और मंच से उसके अंदर बाधक नहीं बनना चाहता, लेकिन आप सबों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप सबों के बीच में वैसे तो रोज आना जाना रहता है, कभी खुशी में, गमी में, मेले में, मगरे में आया, लेकिन आज सार्वजनिक रूप से आप लोगों के बीच में हाजिर होने का मौका मिला है। आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज से 1.5 साल पहले आप सब लोगों ने मिलकर के सिंहासीन को राजस्थान की विधानसभा भेजने का आपने काम किया। मैं नतमस्तक होकर आपको सलाम सलूट करता हूँ कि आप सबके आशीर्वाद से मुझे विधानसभा जाने का मौका मिला। अगर आप सब लोग नहीं होते तो राजस्थान की विधानसभा नहीं हो सकता। साथियों, यहाँ पर विराजमान नौजवान साथी हैं, मेरी माताएं, बहनें बैठी हैं। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, मैं हर मंच पर कहता हूँ ये बात, बाबा हमजा पीर का आशीर्वाद हम सबके साथ में है। बाबा हमजा पीर एक पावर है जिसको हम लोग देख नहीं पाते हैं, लेकिन आप हम सबके बीच में दृश्य पावर भी रहती है। हमारे सबके घरों में भगवान रहते हैं, साक्षात भगवान रहता है। आपके हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी रहते हैं। बाबा हमजा पीर के साथ साथ जो नौजवान साथी, जो माताएं बहनें अपने सास ससुर का आशीर्वाद लेकर जीवन आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, दुनिया में कोई ताकत नहीं उसको आगे बढ़ने से रोक सके कि मेरी खुद की अपनावी पिता आप सबसे साझा करने का काम कर रहा हूँ। साथियों, मैं तो आपका भाई हूँ, आपका दोस्त हूँ, आपका बेटा हूँ। मैंने चुनाव से पहले भी आप सबसे कहा था कि लोकतंत्र की खूबसूरती है आप सब लोग मिलकर के और आपके बीच में आपका सेवक सुधे काम करते हो। ये व्यवस्था नहीं है कि राजा घर में पैदा होकर वो राजा बनेगा। आज जिनके बेटी के अंदर वोट आप लोग डालने का काम करोगे, वो आदमी सेवक बनने का काम आपके बीच में करेगा। तो इस काम आप सब लोगों ने किया। ये ललित यादव आपको अपने कपड़े का जूता बनाए तो भी कम पड़ जाए, तो एहसान आप सब लोगों ने मेरे ऊपर किया है। मैं आप सबों का एहसान जीवन भर मानूंगा। एहसान फरामोश नहीं हो सकता, आपका एहसान मंजूर होगा। साथियों, जब भी कोई काम के लिए मुझे आप लोगों ने हुक्म किया, मैं आपके बीच में हाजिर रहा हूँ। जब भी मुझे कोई आप लोगों ने काम कहा है, मैंने काम करने की चेष्टा की है। मेरे को गांव के अंदर संत, यहाँ हमारे बाबा, हमारे यहाँ गांव के अंदर मुझे एक बोरिंग के लिए कहा गया था। मैंने वो बोरिंग लिख करके भेज दी, लेकिन जिला परिषद के अंदर कोई कारणों से वो अटक गई तो वहाँ बोरिंग नहीं हो पाई बाबा संत रविदास के प्रांगण के अंदर। लेकिन वो बोरिंग का पैसा 8 लाख रुपए जिला परिषद में अटका हुआ है। मेरे को गांव के लोगों ने निवेदन किया, कहा कि भाई बोरिंग आपकी लेट हो रही है। मैंने सोनू भारद्वाज चेयरमैन से निवेदन किया कि मैंने कहा चेयरमैन साहब, बोरिंग तो आपको ही करना है, आप इस रेल वाली बोरिंग को परले कोने में कर देना, लेकिन ये प्यार की बात है, आप इस बोरिंग करने का काम करो। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सोनू चेयरमैन का कि उसने इस बोरिंग का टेंडर भी करने काम कर दिया और बहुत जल्दी आपके बीच में बोरिंग लगने काम होगा। मैं झूठी घोषणाएं नहीं करता हूँ। मैं एक बात कही थी यहाँ राजस्थान के अंदर विधानसभा पहुंचने के बाद, जब मेरे सरपंच संघ के लोग मेरे से मिले कि भाई कोई बदले की भावना से काम नहीं करूंगा। यहाँ पर 36 कौम के लोग मेरे मालिक हैं, 36 कौम के लोग, आप सब लोग परिवार के लोग हो। आप सब लोग कहोगे काम करूंगा बिना किसी जाति धर्म भेद के। आप सबके बीच आपके भाई कैसे थे, आपके बेटे कैसे थे, आपके दोस्त कैसे, आपके बीच काम करने काम करूंगा। और पिछले 2.5 साल हो गए कि ललित यादव सत्ता का सुख भोगने के लिए नहीं आया। सत्ता का सुख भोगने के लिए आता तो पिछले 1.5 महीने जयपुर रहने काम करता। इस तपती हुई धूप के अंदर, बरसात के अंदर, सर्दी के अंदर आप सबों के बीच में आने काम आपका भाई कहता है। मैं इसलिए आप सबों के बीच में आता हूँ कि मैंने जो चुनाव से पहले जो आप सबसे बात कही थी, मेरी बात में बदलाव नहीं आ जाए, कहीं मेरी बात छोटी नहीं पड़ जाए, तो मेरे मन से लेकर के आया हूँ कि आपके बीच में जब आप लोग खुलाओगे आधी रात को आपका भाई गोली कर चल आपके बीच में आएगा, आपकी सेवा करने काम करेगा। ये बात मैंने आपसे चुनाव से पहले कही थी और मैंने कहा था कि
जयपुर में नहीं, आपका भाई, आपका बेटा, आपका दोस्त नहीं मुनावर में बोला तो मिलने काम होगा। जयपुर में नहीं मिलूंगा, नहीं मिलूंगा। और मैं आपको विश्वास के साथ एक बात कहना चाहता हूँ कि पिछले 1.5 साल में मेरे से जयपुर कोई मिलने नहीं आया। मैं आपके बीच में ही गाँव की झोपड़ी में रहने काम करता हूँ, किसान का बेटा हूँ, मुझे जयपुर में रहना पसंद नहीं, आप सबके बीच में, आप सबके बीच में रहना पसंद है। जिस जगह आपसे काम करने का मैं काम कर रहा हूँ और मैं आपको विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ। अभी भी जब कभी आपके बीच में आता हूँ तो आपका आशीर्वाद मिलता रहता है। गांव के लोगों ने जब कोई गांव में आया तो यहाँ पर मंदिर प्रांगण में जब गया तो लोगों ने कहा कि ढंग से माथा टेक देना भाई, यहाँ पर जो आदमी ढंग से माथा टेक करके आशीर्वाद देता है उसको पूरा मुनावर नहीं, पूरे राजस्थान के लोग आशीर्वाद देने का काम करते हैं। और आप सब लोग जो माई बाप के रूप में आप लोग बैठे हो, आप सब लोग आशीर्वाद देने का काम किया। मैं बाबा के चरणों में पूरे नतमस्तक होकर के नमन करना चाहता हूँ। गाँव बस्ती के द्वारा मुझे आज यहाँ पीर बाबा के परिक्रमा मार्ग की लगभग 500 मीटर की जो चौड़ाई है उसमें 4 फुट कच्चा और 18 फीट चौड़ा सीसी का कहा है। तो मैं इसमें एक बार लफा लेते हैं कितने पैसे का काम है, कैसे काम हो पाएगा। मंदिर प्रांगण में एक्चुअल में क्या है कि जो रजिस्टर्ड संस्थाएं होती हैं वहाँ तो मंदिर प्रांगण में विधायक का, एमएलए का, एमपी का पैसा लग जाता है, लेकिन उसके अंदर पैसा लग नहीं पाता है। पैसा यहाँ लग पाएगा तो पहले इसको हम ग्रेवल कराएंगे और उसके बाद किसी का बनकर धीरे धीरे काम करेंगे। राजस्थान में तो सरकार हमारी गलती नहीं बन पाई भले, लेकिन मुनावर की सरकार आप लोगों ने बनाने का काम किया है। मैं कभी भी ये बात नहीं कहता हूँ सरकार मेरी नहीं है, सरकार आपने मुनावर अपनी बनाई है। आपके बीच में रहकर काम करने का काम करूंगा। मुनावर के लायक जो भी काम है वो बिना सरकार के काम होते हैं। कोई बड़े काम, कोई बड़ा अस्पताल बनाए, कोई चुनाव, लोकसभा चुनाव में यहाँ कहने काम हुआ था नहर का पानी लाएंगे, वो काम लेकर के आए तो हम उनका भी धन्यवाद करेंगे जो बड़ा काम करके लेके आएंगे। लेकिन छोटे मोटे कोई काम है, रोड, सड़क, पानी, बिजली की जो बात है, आपके पास मेरा नंबर आता है, आपको बताओ, आपकी सेवा में हाजिर है। एक बात और कहना चाहता हूँ कि साथियों आप सबों से कई बार क्या होता है लोग छोटी छोटी बात करने का काम करते हैं, मेरे से कोई भूल से गलती हो जाए आज आपको मुझे फोन करके बताना, आपका भाई आपकी जो हाजिर रहेगा। और कोई भूल से कोई गलती मेरे से हो जाए फोन करोगे, ठीक करने का काम करूंगा, मेरी गलती को सुधारने का काम करूंगा। और गलती होगी तो या मन से गलती मांगने का काम करूंगा, लेकिन ऐसा नहीं कि आप मन में गांठ बांध लो और दलित यादव को पता ही नहीं चले किस बात पर आपको नाराज होने का काम हुआ है। ये काम जरूर आप लोग करने का काम करना। और मुझे दूसरा काम जो दिया है रसगंज से पटेल बास मोहम्मद मुकुद सड़क के लिए, मैंने मुनावर के 270 सड़कें लेकर के पीडब्ल्यूडी विभाग को दे रखी है, इसमें आपकी सड़क भी दे रखी है। इस सड़क को हम जल्दी बनवाने का काम करेंगे कि आपका काम सर जुड़ के काम हो जाए। और दूसरा काम मुझे कमरों की मरम्मत के लिए कहा है। मैं तो कमर स्कूल के लिए आपने जब मुझे पहले कहा इन्वर्टर के लिए तो मैंने वो लगाने काम कहा। आपका पैसा है, दलित यादव का पैसा नहीं है, आप सबका पैसा है, आप सबके टैक्स का दिया हुआ पैसा है। जहाँ कहोगे वो काम करेंगे, झूठी घोषणा नहीं करूंगा। तो आप लोगों के पीछे घोषणा करके जाऊंगा, उस काम को पूरा करने का काम करूंगा, चाहे मुझे कितना ही संघर्ष करना पड़े, कितनी लड़ाई सरकार से लड़नी पड़े, जो काम कहा वो पूरा करूंगा। कमरे की आपने कोई बात कही है तो मैं मुझे बता रहे कमरे घोषणा कहीं कर दे बताई, अगर करने वाला नहीं करे तो कमरे घोषणा मैं करता हूँ, उसको मैं करा दूंगा अगर आगे नहीं करे। एक कमरे की हुई है, 2 कमरे रह गए, तो रह गए तो भाई 2 कमरे की आपकी सस्ती बनाने की मैं घोषणा मन से करता हूँ, उसको बनाने का मैं काम करूंगा। क्योंकि ये विद्यालय जो है ये किसी एक आदमी का नहीं है, और विशेष रूप से विद्यालय के अंदर पढ़ने वाले बच्चे, गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, जो पैसे वाले लोग होते हैं पीढ़ी बच्चे बैठकर जाते हैं। तो मैं विद्यालय के लिए जो आपने आप काम तो मुझे हुक्म करते हो, उसके लिए आधी रात को कोई मलाई नहीं है, यही काम नहीं, वो भी कोई काम बताओगे, वो भी कोई काम करने का आप काम करेंगे। मैं कमेटी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, आपने मुझे यह पगड़ी पहनाई, मुझे ये दुपट्टा पहनाया, फूलों के हाथ पहनाए, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। विश्वास आप सबको दिलाता हूँ, इस भाव के साथ आपने मुझे हार पहनाया है, इस उम्मीद के साथ मुझे आपने पट्टा पहनाया है, विश्वास आप सबको दिलाता हूँ कि आपकी उम्मीद और विश्वास को जीवन में तोड़ने का काम आपका भाई, आपका बेटा नहीं करेगा, हमेशा आपकी सेवा हाजिर रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब।